द एग्जाम मैनिया में आप सबों का स्वागत है। हर देशवासी, पूरे भारत देशवासी को 22 अप्रैल 2025 की वो दिन याद है, जिस दिन ये इतना बड़ा पहलगांव में हादसा हुआ था। कहा गया था कि जाओ जाके मोदी को बतला देना। तो जी हाँ, मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानियों को ये बतला दिया है कि हम कमजोर नहीं है। निहत्थों पर तो कोई भी वार कर लेता है। अगर वार करना तो सामने से कह के करते। आ देखे जरा किसमें कितना है दम। आपको मारना है तो आप सामने से मारो, वार करना है तो सामने से करो। निहत्थों पर मार के आप क्या आजमाइश दिखाना चाहते हो? ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोदी जी ने ये बता दिया है कि हमने वार तो किया है लेकिन निर्दोषों को नहीं मारा है। हमने किसी सैनिकों को नहीं मारा है, हमने उनको मारा है जिन्होंने ये धर्म पूछ कर जिन्होंने मारा था। आइए जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोषों की जानें गई थी। इस आतंकी हमले का जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान पर इस एयर स्ट्राइक के बाद भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो केवल आतंकी के ठिकानों पर गिराया गया है। आतंकी के ठिकानों को खत्म करने के लिए किया गया है। वहां के नागरिकों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है, ना ही वहां के आर्मी को क्षति हुई है। भारतीय सेना ने पहलगाम में जो आतंकी हमला में जवाब में मंगलवार देर रात पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, कितने ठिकानों पर उन्होंने किया है? तो 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई इस कार्यवाही को हमने क्या नाम दिया है? तो हमने नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, हमने नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये सिंदूर नाम देने का सबसे बड़ा वजह ये है कि उन्होंने एक बहुत ही महज 4 दिन से 5 दिन महज शादी का हुआ था, और उस लड़की के हस्बैंड को मारकर ये कहा था कि जाओ जाके मोदी को कह देना। और इस ऑपरेशन सिंदूर को भी नाम देने में मोदी जी ने भी अपना योगदान दिया है। उन्होंने भी ये नाम सजेस्ट कराने में अपनी भूमिका निभाई है। और भारत पाकिस्तान के बीच इसके बीच क्या हुआ, टेंशन बढ़ चुका है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही ये हमले किए हैं। वहां के भारतीय नागरिक, वहां के जो कश्मीर के जो नागरिक हैं, मतलब कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के नागरिक है, उनको किसी भी तरीका की कोई क्षति नहीं पहुंची है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आप लोगों को पहले बता दे, 2 महिलाओं का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि इन्होंने इसको क्या किया है, मैं आगे आके गाइड किया है। ऑपरेशन सिंदूर की तरह 2 महिलाएं जो है, और ये भी महिलाएं जो भी है, ये महिलाएं जो है, इनमें से एक मुस्लिम है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में मुस्लिम देशभक्त नहीं है, हमारे देश में भी मुस्लिम देशभक्त है। ऐसा पाकिस्तान ना समझे कि हमारे यहाँ की फौज वहां के मुस्लिम से ज्यादा हमारे यहाँ मुस्लिम बसते हैं। मुस्लिम और हिंदू के बीच एकता और अनेकता की अखंडता को ये जो तोड़ा जा रहा है, कह के कि धर्म बता के पूछा जा रहा है, ये बिल्कुल देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर में जो जो कार्यरत है, ये भी एक मुस्लिम महिलाएं हैं। ठीक है ना? मैं आपको बता दूं कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें 26 लोगों की जानें गई। ऑपरेशन सिंदूर में केवल आतंकी ठिकानों को क्या किया गया है, तो निशाना बनाया है। हम लोग का कहना ये है कि हम लोग निहत्थों को नहीं मार सकते, निर्दोष को हम लोग कभी नहीं मार सकते। हम भारतीय शुरू से एक उसूल पर चलते हैं, आपने जैसा किया है वैसा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो निहत्थों को मारा, निर्दोषों को मारा। हमने क्या की कार्रवाई की, हमने पता लगाया और हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। ठीक है? और आतंकी हमलों पर करने के बाद भारतीय सेवा द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, उसमें 9 आतंकी के ठिकानों को हम लोगों ने क्या किया है, तो निशाना बनाया। इसमें कोटली, ध्यान दीजिएगा, ये कल के आपके करंट अफेयर के लिए भी ये सवाल हो सकते हैं कि वो जगह कौन कौन सा था। तो वो जगह था, देखिए, कोटली है, बहावलपुर है, मुजफ्फराबाद है, पंजाब है, ये सारी जगहें हैं। ये सारी जगह आपको कल के करंट अफेयर के सवाल हो सकते हैं कि कौन कौन सा जगह है। कोटली, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, पंजाब प्रांत के कुछ लोकेशन इसमें क्या है, तो शामिल है। देखिए, इस एयर स्ट्राइक के बाद हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वो ऑपरेशन सिंदूर की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा, तो उन्होंने लिखा, भारत माता की जय। और साथ ही साथ ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना जो थे, वो मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आके उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। छोटा सा था लेकिन बात बहुत गहरी थी, न्याय हो गया। कहने का मतलब है, उनके साथ न्याय हो गया जिनके हाथों में महज 4 दिन ही चूड़ियां थी। किसी के घर से बेटा चला गया, किसी की मांग का सिंदूर चला गया, किसी का पति चला गया। जिसका जो भी गया हो, लेकिन जिसका पति चले गया, उसकी दुनिया चली गई, उसका बदला।
उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो गया। मोदी जी ने वो बदला ले लिया और जो हमारी भारतीय सेना ने कहा है न्याय हो गया, तो बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के तहत न्याय हो गया। ऐसे ही रोचक जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो द एग्जाम मैनिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।